क्या कभी ऐसा हुआ है कि जिन लोगों पर आपने सबसे ज़्यादा भरोसा किया वही आपको मुश्किल समय में छोड़कर चले गए? अगर हाँ, तो आज की इस वीडियो में आपकी सोच बदल देगी, क्योंकि ज़िंदगी का सबसे बड़ा सहारा कोई दूसरा नहीं बल्कि आप खुद हो। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी एकदम बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं अभी अपने मायके में हूँ और मेरी जाने की हो रही तैयारी। मैं अब निकल जाऊँगी 1-2 दिन में। और यहाँ मैं थोड़ी डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ, क्योंकि आंटी झाड़ू पोछा करने के लिए आने वाली होंगी। तो कल ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा आंधी आई थी, तो थोड़ा डस्टिंग कर लूँ। थोड़ा धूल मिट्टी सी हो गई है। और भाभी किचन में काम कर रही हैं। मायके में तो कुछ मज़े ही होते हैं कि ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो करना ही करना है। जहाँ भी जाए लड़की वहाँ बैठ के तो रह ही नहीं पाती, सब जगह काम करना ही होता है। तो ज़िंदगी में हर इंसान एक जैसे ऐसे दौर से गुज़रता है जब उसे लगता है कि अब उसका कोई नहीं। दोस्त दूर हो जाते हैं, रिश्तेदार मुँह मोड़ लेते हैं और कभी कभी अपने भी साथ छोड़ देते हैं। ये तो हकीकत है और ये सच्चाई है, क्योंकि जब बुरे दिन आते हैं ना, तो अपने भी बिल्कुल रिश्तेदार और अपने तो बिल्कुल साथ छोड़ देते हैं। एक बार को बाहर के लोग थोड़ा साथ दे देंगे, लेकिन अपने लोग पहले ही साथ छोड़कर चले जाते हैं, बहुत जल्दी मुँह मोड़ लेते हैं। और कभी कभी ऐसा लगता है कि अब इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि जब रिश्तेदार ही और घर वाले ही साथ छोड़ दें तो उसकी तो दुनिया ही बेकार उथल-पुथल हो जाती है। तो ऐसे समय में इंसान बहुत ज़्यादा टूट जाता है। उसे लगता है कि पूरी दुनिया ही ख़त्म हो गई। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, जब तक आप खुद अपने साथ खड़े हैं तब तक आप भी अकेले नहीं हैं। एक बार एक युवक बहुत परेशान था। मैं आपको एक कहानी की तरह बता रही हूँ। उसने अपने दोस्तों की मदद की, रिश्तेदारों का साथ दिया, लेकिन जब उस पर बुरा समय आया तो उसके साथ नहीं खड़ा हुआ कोई। तो वह दुखी होकर एक संत के पास गया और बोला, मैंने सबका साथ दिया है, लेकिन आज मेरे साथ कोई नहीं खड़ा है, कोई साथ नहीं दे रहा है। संत मुस्कुराए और उसे एक पेड़ के पास ले गए। उन्होंने कहा, इस पेड़ को देखो, जब यह छोटा था तब इसे किसी के सहारे की ज़रूरत थी, लेकिन आज यह इतना मजबूत है कि खुद दूसरों को छाया देता है। फिर संत बोले, जिंदगी तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ही अकेला करती है। युवक की अपनी गलती समझ आई। उसे एहसास हुआ कि वह अपनी खुशी दूसरों पर निर्भर कर चुका है। दोस्तों, अगर कोई साथ नहीं देता है तो दुखी मत होइए। ये मत सोचिए कि आज ये हमारा साथ नहीं दे रहा है तो हम अकेले पड़ गए। नहीं, कोई साथ दे या ना दे, लेकिन भगवान हमेशा हमारा साथ देते हैं। वो हमारी परीक्षा लेते हैं कि ये दुख झेल पाएगा या नहीं। भगवान उसी को दुख देते हैं कि जिसे झेलने की क्षमता हो। ये भी परीक्षा भगवान ही लेते हैं कि आज सुख में खुश है, और अगर इसको दुख दिया जाए तो देखते हैं ये झेल पाएगा या नहीं। ये सच बात है। तो उसको ना अपनी गलती का बिल्कुल एहसास हो गया कि हाँ, कुछ नहीं कर पाया दूसरों के लिए ही, उसने अपनी खुशी अपनी खुशी ही सौंप दी। अपने लिए वो कभी कुछ नहीं करता, दूसरों के लिए ही, दूसरों के लिए ही। तब संत ने बोला कि अगर एक बार तुझे समझ होती, थोड़ा सा ये सोचता कि मैं दूसरों की मदद कर रहा हूँ, मेरी भी करने को कोई तैयार है या नहीं, तो उसे बिल्कुल अपनी गलती का एहसास हुआ। युवक को अपनी गलती समझ में आ गई।
अगर कोई साथ दे तो ठीक है, अगर ना दे तो ठीक है, पर ये ज़रूर सच्चाई है, बुरे वक्त में कोई हमारा साथ नहीं देता है। ये बिल्कुल एकदम सच बात है, मैंने भी देखा है। सबसे पहले रिश्तेदार और घर वाले साथ छोड़ देते हैं। दोस्तों, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, कभी भी अपनों से उम्मीद मत करना, क्योंकि अपने साथ छोड़ देते हैं। भले ही आप अड़ोसी पड़ोसी अगल बगल जो भी हैं उन पर थोड़ा सा भरोसा कर लेना कि आज नहीं तो कल अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो ये हमारे साथ ज़रूर खड़े होंगे। लेकिन अपनों पे भरोसा करके कभी भी मत चलना कि ये लोग हमारा साथ दे देंगे। अक्सर रिश्तेदार तो बीच में ही साथ छोड़ देते हैं, ये हकीकत बात है। मैंने हर चीज़ को देखा है और देख रही हूँ, कोई किसी का साथ नहीं देता है। सबसे पहले रिश्तेदार और घर वाले ही साथ छोड़ देते हैं। सच बताऊँ तो अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए, अपने सपने पर ध्यान दीजिए और भगवान पर विश्वास रखिए। याद रखिए, जो व्यक्ति अकेले चलना सीख गया तो वो दुख सहना भी सीख गया। आज बुरे दिन हैं तो कल अच्छे दिन आएंगे। भरोसा रखना है भगवान पे। और हाँ, मैं तो बस यही जानती हूँ कि भरोसा करो तो किस पे करो, भगवान पे। आज नहीं तो कल वो हमें सुख ज़रूर देंगे और वो हमारी ज़रूर सुनेंगे और इच्छा पूरे करेंगे। वही भगवान के बगैर तो हम चल भी नहीं सकते, उसके बगैर तो हम सांस भी नहीं ले पाते दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा भगवान पर ही भरोसा रखना है। यारी दोस्ती कोई साथ नहीं देता, अड़ोसी पड़ोसी थोड़ा बहुत दे देंगे, लेकिन यारी दोस्ती रिश्ते नाते ये किसी का कोई सगा नहीं है, ये आप ध्यान रखना। यहाँ पे मैं लस्सी बना रही थी बच्चों के लिए। बहुत गर्मी हो रही है ना, इतनी गर्मी पड़ रही है हमारे यहाँ पे तो कुछ मत पूछो। तो यहाँ पे मैंने लस्सी बनाई, मैंने पीकर देखी मीठी हुई है या नहीं, फिर बच्चों के लिए ले जाना, मुझे बच्चों को भी पिलाना है। और अब तो स्कूल खुल जाएंगे बच्चों का, हमने काफ़ी दिन एंजॉय कर लिया। अब वही अपने ससुराल जाके वही अपने कामों में बिजी रहना, सभी का ध्यान रखना, सभी की हर चीज़ का, सभी की बातें सुनना। ससुराल में 2-4 बातें तो सुनाई देते हैं लोग, घर वाले तू करती क्या है, ये है वो है, लेकिन मायके में बहुत ज़्यादा मौज है, अच्छा भी लगता है। यहाँ पे हमें पता नहीं चला 20-25 दिन हमारे कैसे निकल गए मायके में, कुछ भी नहीं पता चला। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कौन कौन कहाँ कहाँ घूमने गए भाई, कौन कौन अपने मायके गए, कौन कौन कहाँ घूमने गए, आप लोग ज़रूर बताना। और मेरी वीडियो कैसी लगती है आपको तो आप ज़रूर बताना। जो व्यक्ति अकेला चलना सीख गया उसके पीछे एक दिन पूरी दुनिया चलती है, ये बात हकीकत है। अगर किसी के पास पैसा है तो लोग उसको 4 बार पूछेंगे, और जिसके पास पैसा नहीं है उसकी तरफ कोई मुड़कर भी नहीं देखेगा, ये हकीकत बात है। और मैंने भी देखा है, पर मैंने मतलब पूरी तरह से परचाया भी है। पैसे के उसी पर दुनिया चलती है, पैसे से ही सब रीझ बूझ होती है सभी की। जिसके पास पैसा नहीं है तो उसको कोई नहीं पूछता है, कोई भी नहीं उसका ध्यान रखता है, ये हकीकत बात है। बस दोस्तों, अपने कर्म पर भरोसा करो, अपने सपनों पर ध्यान दीजिए, भगवान पर विश्वास रखिए। जो व्यक्ति अकेला चलना सीख गया वो कभी हार नहीं मान सकता। यहाँ मेरी तैयारी हो गई जाने के लिए, मेरी मम्मी लाई थी मेरे लिए सूट, मैं यहाँ सूट पसंद कर रही थी। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना, नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। बाय बाय दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।